हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के पोलिनोमियल चैप्टर में जीरो ऑफ पोलिनोमियल सीखेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके बाद हम लोग जीरो ऑफ पोलिनोमियल के डेफिनेशन और इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 दिया गया है, जिसमें x का वैल्यू 1 है और इसके लिए px को डिटरमाइन करना है। तो पोलिनोमियल फॉर x के लिए वैल्यू निकालेंगे तो p फॉर 1 लिख देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 लगा देंगे और उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। तो हम 1 के लिए इस पोलिनोमियल का वैल्यू 9 पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में इस पोलिनोमियल में y का वैल्यू अगर 2 रखा जाए तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा वो डिटरमाइन करना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ हम वैल्यू 2 रखेंगे और इस तरह से यह 16 प्लस रूट 11 आता है। जब पोलिनोमियल x माइनस 1 के लिए x का वैल्यू 1 रखा जाएगा तो यह 0 आ रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1 इस पोलिनोमियल का 0 है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल को कोई भी 0 नहीं होता है। सपोज कांस्टेंट पोलिनोमियल 5 है तो 5 के पास कोई 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर हम 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 करें तो फिर यह 5 इंटू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू वैसे ही रह जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का 0 हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। px इक्वल टू c लिखें और c एक नॉन जीरो रियल नंबर है और हम जानते हैं कि रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आते हैं और उनमें 0 भी आता है। पर अगर 0 को ही हटा दिया जाए, नॉन जीरो रियल नंबर है तो 0 को ही अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो आएंगे नंबर्स वो तो अपना कुछ न कुछ वैल्यू लेकर आएंगे। इस तरह से हम लोग किसी कांस्टेंट टर्म का 0 नहीं निकाल सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को जीरो ऑफ पोलिनोमियल समझने के लिए अप्लाई करते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स 0। पोलिनोमियल का वह वैल्यू जिसके लिए वह 0 हो जाए तो वह उसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि px इक्वल टू x प्लस 2 अगर है और इसका हमें 0 फाइंड करना है, मीन्स पोलिनोमियल फॉर x के लिए हमको 0 डिटरमाइन करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं px इक्वल टू 0 और ये px के वैल्यू हो गए। हम इनको इक्वेट कर देंगे तो हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पोलिनोमियल x प्लस 2 के लिए अगर 0 डिटरमाइन करना है तो वह -2 होगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पर दिया गया एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे, जिसमें वेरीफाई करना है कि पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x के लिए 0 है कि नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ एक बार x का वैल्यू 2 रखेंगे और दूसरी बार x का वैल्यू 0 रखेंगे। जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन 0 आता है। जब x का वैल्यू 0 रखते हैं तो भी इसका सॉल्यूशन 0 आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 और 0 दोनों पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x के लिए 0 हैं। एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल
5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0, x equal to -1, x equal to 2। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे और इसको जब सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर 3 आता है। इस तरह से हम इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनके लिए P0, P1 और P2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सबसे पहला एग्जांपल लिए हैं y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हम P0 के लिए इसका वैल्यू 1 पाते हैं, P1 के लिए इसका वैल्यू 1 पाते हैं और P2 के लिए इसका वैल्यू 3 पाते हैं। तो इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आगे 0 के वैल्यू दिए गए हैं और उसको वेरीफाई करना है कि ये 0 है कि नहीं है। सपोज एक क्वेश्चन हमने 7th नंबर लिया है, Px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ x के लिए 0 का वैल्यू दिया है 1/√3 और 2/√3। इसको हम Px पर बारी बारी से रख करके चेक करेंगे कि इसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले -1/√3 को रख करके चेक करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है। फिर जब हम 2/√3 को रख करके चेक करते हैं तो इसका वैल्यू 3 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट जो वैल्यू है x का वह 0 के लिए ट्रू है, पर सेकंड वैल्यू 0 के लिए फॉल्स है। इस तरह से हम इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके लिए हमें उस पोलिनोमियल का 0 फाइंड करना है। यहाँ हमने 7th नंबर क्वेश्चन लिया है जहाँ Px इक्वल टू Cx प्लस D है और कंडीशन दिया गया है C शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड C एंड D आर रियल नंबर्स। तो हम इसके लिए 0 फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू -d/c आया। C और D रियल नंबर है और रियल नंबर में हम जानते हैं कि 0 भी होता है, लेकिन यहाँ पहला कंडीशन दिया है C इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से जो हमारा रिजल्ट आया है वह एक रैशनल नंबर है और Q का वैल्यू C है और हम जानते हैं कि रैशनल नंबर में Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और यह कंडीशन यह दे रहा है कि C इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा ये आंसर सही है। इस तरह से हम 0 ऑफ पोलिनोमियल और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपके ग्रुप के सारे फ्रेंड्स इससे बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।